Good morning, dear students, and welcome to Plumbing for Online Classes. This is DanishSir working as vocational teacher in plumbing at Government Higher Secondary School, Sanasar, Ramban. Today we are going to discuss the syllabus for level 1 of class 9th. First of all, we are going to discuss the syllabus. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने सारा सिलेबस दिया गया है। जैसे कि 5 यूनिट हमारे इस किताब के अंदर हैं। आज मैं आपके सामने खाली सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1 बाय 1 हम यूनिट्स को आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग। इस यूनिट के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लम्बिंग के हवाले से, यानी कि प्लम्बिंग यानी कि जो हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे घरों के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए। जैसे कि हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं। इन सब जगहों पे हमारा प्लम्बिंग का बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए हमें चाहिए प्रॉपर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। हम इस यूनिट के अंदर जॉब रोल के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि जॉब रोल क्या है प्लम्बिंग का। जैसे कि इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन यानी कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उस चीज़ को अवेलेबल करना और रिपेयर करना। रिपेयर यानी कि उसको ठीक करना जहाँ पे कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, और मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस यानी कि देखभाल करना। साथ में ये भी एक जॉब रोल होता है सर्विसिंग भी करना। और भी इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे पानी का सप्लाई करना हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में, फ्रॉम स्टोरेज टैंक्स, जो भी स्टोरेज टैंक्स से पाइपों के द्वारा। ये भी हम सारी चीज़ें इस यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन भी देखेंगे प्लम्बिंग के बारे में और प्लम्बिंग साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं खाली आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी चीज़ जब आपको पढ़नी होती है सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सिलेबस। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 2, टूल्स फॉर प्लम्बिंग, यानी कि यूनिट 2 का नाम क्या है, टूल्स फॉर प्लम्बिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्लम्बर। क्या क्या रोल है, क्या क्या किरदार, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक प्लम्बर की होती है। तो टूल जो होते हैं हमारे पास ज़्यादातर 2 किस्म के इस्तेमाल होते हैं। एक होते हैं मेजर टूल्स और दूसरे होते हैं माइनर टूल्स। मेजर टूल्स में इसके जो बड़े टूल्स होते हैं, और माइनर टूल्स जो कि छोटे टूल्स होते हैं। और माइनर टूल्स को ही हम अदर्स टूल्स भी कहते हैं। मेजर्स टूल्स के अंदर हमारे पास फिटिंग टूल्स, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल्स वगैरह वगैरह आते हैं। और माइनर टूल्स के अंदर हमारे पास जैसे कि हैमर, चीज़ल, ड्रिल मशीन और भी बाकी कई किस्म के टूल्स आते हैं। माइनर टूल्स वो टूल्स होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, और मेजर टूल्स हमारे अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 3, प्लम्बिंग मटेरियल एंड पाइप्स। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स एंड पाइप्स मटेरियल विच इज़ वाइडली यूज्ड इन टुडेज टाइम। इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे अलग अलग किस्म की पाइप्स के बारे में, और जो भी मटेरियल हमारे पाइप्स में इस्तेमाल होता है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन टुडेज टाइम, जो आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि प्लम्बिंग सेक्टर में हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिली है, काफ़ी सालों से भी और आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से बेटर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और अलग अलग टेक्निक्स, बेटर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। नए मटेरियल को रिप्लेस करके, जो ट्रेडिशनल मटेरियल है उसको रिप्लेस करके नया मटेरियल लगाया जा रहा है, जिससे क्या है कि प्लम्बिंग का काम और भी ज़्यादा काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। इससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो रही हैं। जैसे कि काफ़ी ईजी इंस्टॉलेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम जो है बहुत ही आसान हो रहा है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है, यानी कि पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही है। कैसे, जितना टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उतना हमारा काम जल्दी हो जाता है, और जितना अच्छा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही काम हमारा और भी ज़्यादा प्यारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों चैप्टर यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे।
फिर आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4, मेजरमेंट्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन प्लम्बिंग। जो एक प्लम्बर है वो एफिशिएंट होना चाहिए मेजरमेंट्स को लेके भी, और मेजरमेंट्स हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टूल्स। अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे मेजरिंग टेप है, ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। और इन मेजरमेंट्स के कारण हम क्या कर सकते हैं, आराम से यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। एक प्लम्बर को डायमेंशंस और साइजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। अ प्लम्बर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड द सिम्बल्स। एक प्लम्बर जो है वो ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड कर सके और पढ़ सके जो भी अलग अलग सिम्बल्स हमारे प्लम्बिंग ड्राइंग के अंदर दिए गए होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ना हमारे सामने ड्राइंग यहाँ पर, तो ऐसे ही ड्राइंग में क्या होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखी होती हैं, बल्कि वहाँ पर छोटे छोटे सिम्बल्स दिए गए होते हैं। उन सिम्बल्स के द्वारा फिर हमने फील्ड में जाके काम करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 के अंदर। और इसमें हम ये भी देखेंगे प्लम्बिंग मटेरियल नीडेड एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 5, पाइप फिटिंग्स, जॉइंट्स एंड वेल्व्स। एट द सेम टाइम प्लम्बर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स। एक प्लम्बर को ज़रूरी है कि उसको नॉलेज हो अलग अलग फिटिंग्स के बारे में भी, जैसे हमारे पास एल्बो है, यूनियन है, टी है, सॉकेट है, रिड्यूसर है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग किस्म के। इन फिटिंग के द्वारा हमें हेल्प मिलती है पानी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जो हमारी मेन पाइप होती है, मेन पाइप से हम पानी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सब्सिडरी पाइप्स क्या होता है, तो छोटी छोटी पाइप्स होते हैं। एक बड़ी पाइप से अलग अलग छोटे छोटे कनेक्शन हम निकालते हैं, उन्हीं को हम सब्सिडरी पाइप भी कहते हैं। तो जॉइंट्स और वेल्व्स की मदद से हमें क्या मिलता है, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करते हैं जो भी हमें प्लम्बिंग का इंस्टॉल करना होता है, ताकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली चल सके और हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी हमें हेल्प मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले इन चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आशा है आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कमेंट कर सकते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा। आपके लेक्चर से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आगे और भी बेहतर वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। लास्ट पे 2 बातें और कहना चाहूँगा बच्चों से। देखिए, ये ऑनलाइन पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिससे क्या है कि अब बच्चों को एग्ज़ाम्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। यहाँ पर यह है कि आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों,